अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं जो कि हमने इस चैप्टर में कवर करने हैं। डिफाइन साइकोलॉजी, इसके बाद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी, उसके बाद हम देखेंगे वेरियस फील्ड या वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, और लास्ट पे है डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन नर्सिंग। ठीक है, अब ये चारों जो हमारे पास है ना इसके ऑब्जेक्टिव्स, वो चारों के चारों बुक में दिए हुए हैं। हमारी बुक है ना, इसकी रेफरेंस बुक हरीश कुमार तो ये चारों उसमें दिए हुए हैं, तो हमने सारे उधर से कवर करने हैं। ठीक है, तो उधर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? साइकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी हैं इसकी, हम वन बाय वन करते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट या डिफरेंट फिलोसफर ने इसकी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं। ठीक है, तो हम ना दो तीन करते हैं इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले है अरिस्टोटल। अच्छा, अरिस्टोटल ने क्या कहा था कि साइकोलॉजी क्या है? इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, साइकी एंड लोगोस। साइकी मीन सोल एंड लोगोस मीन स्टडी। ठीक है, अरिस्टोटल ने क्या कहा था कि जो साइकोलॉजी है वो टू वर्ड से ड्राइव हुआ हुआ वर्ड है, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, अरिस्टोटल ने कहा था साइकोलॉजी वाज अ स्टडी ऑफ द सोल। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो एक और फिलोसफर है, उसने भी डिफाइन किया था इसको, वो हम आगे देखते हैं। जैसे कि था प्लेटो, अनदर फिलोसफर प्लेटो, जो कि स्टूडेंट था अरिस्टोटल का, उसने क्या कहा था? साइकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, अब क्या था कि जो स्टडी ऑफ माइंड इसने कहा था ना, तो अगेन जो माइंड में क्या होता है कि माइंड जो हमारा होता है वो उसको हम पढ़ नहीं सकते, मतलब फिजिकली वो, मतलब उसको हम देख नहीं सकते कि पर्सन जो है वो क्या सोच रहा होता है। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्टिव प्रोसेस होता है माइंड। ठीक है, और ये चेंजेस वेरी फास्ट, बड़ी तेज़ी से चेंज होता है माइंड। ठीक है, तो उसने क्या कहा था कि ये स्टडी ऑफ माइंड है, तो इसकी जो ये डेफिनेशन थी वो रिजेक्ट हो गई थी। ठीक है, प्लेटो की। उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट था या एक फिलोसफर था, और उसने क्या कहा था, जिसका नाम था विलियम जेम्स। ठीक है, उसने कहा था साइकोलॉजी क्या है? इट इज़ द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब कॉन्शियसनेस में आगे उसने कहा था कि जो हमें पता है कि जो माइंड है ना, माइंड के आगे थ्री पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस पार्ट, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। ठीक है, अब इसने कहा था कि जो साइकोलॉजी है वो कॉन्शियसनेस की स्टडी है, लेकिन जो कॉन्शियसनेस हमारा पार्ट होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट हमारा माइंड का होता है, जो कि हमारी नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो इस तरह इसकी भी हमारी जो डेफिनेशन थी वो भी रिजेक्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने तीन डेफिनेशन पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी अरिस्टोटल की, जिसने कहा था कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ सोल है। उसके बाद हमने पढ़ी प्लेटो की, उसने कहा था कि साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइंड है, जो कि उसकी रिजेक्ट हो गई थी। नेक्स्ट हमने पढ़ी विलियम जेम्स की। ठीक है, उसने कहा था कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो इसकी भी क्या थी? रिजेक्ट हो गई थी। फिर एक प्रॉपर डेफिनेशन आई, इसकी जो न्यू डेफिनेशन आई है इसकी मॉडर्न टाइम में, उसके अकॉर्डिंग क्या है साइकोलॉजी? इट इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। अच्छा, अब इसकी जो ये वाली डेफिनेशन है वो क्या कर रही है? वो पूरा क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है कि अब इसमें हम देखते हैं, इस पूरी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे वर्ड है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब क्या है यहाँ पे? कि साइंटिफिक स्टडी है बेसिकली। ये क्या है? सिस्टमैटिक मीन्स द दैट स्टडी इज मेड ऑन साइंटिफिक बेसिस, या साइंटिफिक मेथड्स की बेसिस पे ये स्टडी होती है पूरी। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे वर्ड है स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, अब जो बिहेवियर है वो क्या शो कर रहा होता है? हमारा मेंटल प्रोसेसेस भी शो कर रहा होता है। मेंटल प्रोसेस क्या क्या चल रहे होते हैं पेशेंट के, पर्सन के अंदर। अब जाहिर बात है जो उसका मेंटली वो अंदर चल रहा होगा वही वो आगे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, फिजिकली। तो अब बिहेवियर जो है वो मेजरेबल होता है, मतलब उसके हम बिहेवियर के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि पर्सन जो है वो क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो बिहेवियर जो है वो चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, लेकिन वो मेजरेबल है। तो ये हमारे पास दोनों जो इसकी टर्म्स हैं यहाँ पे, सिस्टमैटिक जो कि साइंटिफिक बेसिस पे अप्रूव्ड है ये डेफिनेशन, और जो स्टडी ऑफ बिहेवियर है, बिहेवियर यहाँ पे तो पर्सन जो है उसका मेंटल प्रोसेस जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है ये पूरी जो है एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी, जो कि पूरा क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है। ठीक है, अगर इसको हम प्रॉपर डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ मैंने लिखी हुई है डेफिनेशन इसकी, चाहें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक और द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, अब आपने दोनों को बताना है कि बिहेवियर क्या है और मेंटल प्रोसेसेस क्या है। अच्छा, बिहेवियर क्या मैंने बताया कि कोई भी
जो हमारा आउटवर्ड रिएक्शन होता है, आउटवर्ड और ओवर्ट, ओवर्ट मतलब कि जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमें अपेयर हो रहा होता है, ऑब्जर्व हम कर सकते हैं, आउटवर्ड और ओवर्ट एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द पर्सन, ठीक है। इसी तरह जो मेंटल प्रोसेस है वो क्या है, इंटरनल और कोवर्ट एक्टिविटी ऑफ आवर माइंड्स, ठीक है। इंटरनल मतलब कि जो हमारे माइंड प्रोसेस जो हो रहे होते हैं, मेंटल प्रोसेस, उसको हम कहते हैं मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टर्म्स हमने इसमें यूज करनी है लाजमी। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, ये लिख के फिर आगे हमने दोनों को डिस्क्राइब कर देना कि बिहेवियर क्या शो कर रहा है और मेंटल प्रोसेस क्या शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये डेफिनेशन लिख लेनी है अपने पास। तो अभी हमने क्या डिफाइन किया, साइकोलॉजी थ्री साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, और इसके बाद आगे हमने इसकी मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ी, द इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। आगे इसको हमने एक्सप्लेन कर लिया पूरा। नेक्स्ट हमारा, अच्छा अभी हमारा एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया उसका कंटेंट का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा ये वाला। इसमें ना अब कंटेंट में दिया हुआ है इसका क्वेश्चन, फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। चाहे फील्ड हो या चाहे एरियाज हो, वो एक ही बात है, ठीक है। तो चाहे आपका ये क्वेश्चन आ जाए एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, तो आपने फिर भी यही लिखना है, अगर फील्ड्स आ जाए तो तब भी आपने यही क्वेश्चन लिखना है। अच्छा, अब तीन टर्म्स यहाँ पे यूज होती हैं, फील्ड, उसके बाद एरियाज और ब्रांचेज। ये इसकी सारी ब्रांचेज भी हैं, इसको हम फील्ड भी कहते हैं और एरियाज भी कहते हैं, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी आ जाए टर्म यूज हो तो आपने ये इसका आंसर यही लिखना है। इसको हम पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है जनरल साइकोलॉजी। अब जनरल साइकोलॉजी क्या है, एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की कि जिसमें हम क्या करते हैं स्टडी कि एक पर्सन जो नॉर्मल पर्सन है उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, या उसकी उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं हम, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन की बिहेवियर की स्टडी हम करते हैं जनरल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। जिसमें हम उसकी देखते हैं कि उसकी लर्निंग कैसे हो रही है, लर्निंग प्रोसेस क्या क्या है, इंटेलिजेंस क्या है उसकी, सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी वगैरह, ठीक है, इमोशंस, ये सारा हम स्टडी करते हैं जनरल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। ये आपने याद करनी है कि नॉर्मल इसमें कंडीशन होती है पर्सन की, उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी। अच्छा, अब इसके नाम से शो हो रहा है कि एबनॉर्मल, कि एक पर्सन जो है वो एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं हम इस ब्रांच के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब जो एबनॉर्मल पर्सन है उसको डिफरेंट जो है वो डिजीजेस हो सकती हैं, डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसा कि कोई मेंटल सिकनेस है उसको, या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसके अलावा कोई क्रिमिनल्स वगैरह। तो इन सब की जो बिहेवियर में चेंजेस आ रहे होते हैं, इनकी बिहेवियर की स्टडी हम करते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। जिसमें हम उनके जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसकी पूरी पिक्चर देखते हैं, उसके साइंस सिम्टम क्या शो हो रहे होते हैं, उनके कॉजेज क्या हैं, ट्रीटमेंट्स क्या क्या चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी स्टडी हम करते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है कि इसमें हम चिल्ड्रन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन के बिहेवियर में क्या है कि उसकी फिजिकल क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी के अंदर, इमोशनल चेंजेस क्या हैं, कॉग्निटिव क्या है, मोरल डेवलपमेंट कैसे हो रही है उस चाइल्ड की, ठीक है। वो कैसे हर सिचुएशन को परसीव कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो ये सारी स्टडी हम करते हैं किसके अंदर, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर, जिसमें हम स्पेसिफिकली चाइल्ड के ऊपर फोकस करते हैं, उसके बिहेवियर पे फोकस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अच्छा, ये हमारे पास अब जो हमारी बुक का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ये ये जो है ना एससीक्यू आता है पेपर में, डेफिनेशन इसकी आती है, डिफाइन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, और आगे इसकी पूछ लेते हैं, कोई फील्ड बता दें, कोई ब्रांचेस बता दें, ठीक है, एनी 5 ब्रांचेस, एनी 5 फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी, ठीक है। तो आपने ये इसको अच्छे से याद करनी है। ये क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है डेवलपमेंटल। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि एक पर्सन जो है वो जैसे जैसे डेवलप कर रहा होता है फ्रॉम द इन्फेंसी टू द ओल्डर एज, तो उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं हर स्टेज पे, ठीक है। ये आगे हम स्टेजेस पढ़ेंगे कौन कौन सी हैं। सबसे पहले होगी प्री नेटल फेज, यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद इन्फेंसी स्टेज होती है, फिर चाइल्डहुड होती है, फिर एडोलिसेंस, अडल्टहुड, फिर इस तरह ओल्डर एडल्ट। तो ये हर स्टेज में क्या क्या, ये हर डेवलपमेंटल स्टेज है, ठीक है। तो हर स्टेज में क्या क्या उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे होते हैं, उसकी हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब जो चेंजेस आ रहे होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, ठीक है। उसकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं हर स्टेज के हिसाब से। उसके बाद कॉग्निटिव चेंजेस, उसके माइंड जो है वो डेवलप कर रहा होता है, ठीक है, तो वो भी चेंज होता है। इमोशनल चेंजेस आते हैं, सोशल चेंजेस आते हैं। तो ये सारी स्टडी हम क्या करते हैं, एक हर डेवलपमेंटल स्टेज में जो उसकी चेंजेस आती हैं उसकी हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। उसके बाद है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है कि हम जो एक एजुकेशनल सेटिंग के अंदर जो जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं,
ठीक है। अब एजुकेशनल सेटिंग में क्या-क्या होता है, मतलब टीचर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका रिलेशनशिप देखते हैं, उनका बिहेवियर देखते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, और टीचिंग मेथड्स कौन-कौन से वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे है नेक्स्ट इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या है कि जो इंडस्ट्रियल सेटिंग के अंदर इंडिविजुअल्स हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जो मैनेजर हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी उनके बिहेवियर की स्टडी हम करते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। कि जो वहाँ पे वर्कर्स और मैनेजमेंट के दरमियान में रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है, उनके बिहेवियर्स कैसे हैं, ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उनके बिहेवियर्स पे अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जॉब सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है। तो ये सारा जो एक इंडस्ट्रियल सेटिंग के अंदर जो जो इश्यूज चल रहे होते हैं, जो जो वहाँ पे पर्सन्स के अपने अपने होते हैं, ठीक है, कंसर्न्स, उनकी स्टडी हम करते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरेटिव साइकोलॉजी। अच्छा, अब कंपैरेटिव साइकोलॉजी जो है इसका दूसरा नाम है एनिमल साइकोलॉजी, ठीक है। अब एनिमल साइकोलॉजी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम एनिमल बिहेवियर की स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। एनिमल बिहेवियर की स्टडी करने के बाद क्या होता है कि जब हम एनिमल की स्टडी करते हैं तो उसकी बेसिस पे आगे हम हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द ह्यूमन नेचर वो इन्हांस हो जाती है, ठीक है। जब हम एनिमल की स्टडी करते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट प्रिंसिपल्स और थ्योरीज अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम जो नेचर ऑफ ह्यूमन है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी इन्हांस हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या कर रहे होते हैं, एनिमल्स के बिहेवियर को और ह्यूमन के बिहेवियर्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कंपेरेटिव साइकोलॉजी, और इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एनिमल साइकोलॉजी, ठीक है। क्योंकि हम इसमें जो थ्योरीज या जो प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम वो आगे ह्यूमंस पे भी अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस की नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं इन प्रिंसिपल्स को। तो इसलिए हम इसको कहते हैं एनिमल साइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास है क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो क्लिनिकल बेसिस पे हमें हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक्स के अंदर, ठीक है, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उनकी इश्यूज होते हैं, उनको डील करने के लिए, या उनकी जो बिहेवियर को स्टडी करने के लिए जो हम ब्रांच यूज़ करते हैं वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है। इसमें हम मेंटली सिक पर्सन्स के जो इश्यूज हैं, उनकी जो सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जो हमने थ्योरीज पढ़ी होती हैं, डिफरेंट रिसर्च मेथड्स पढ़े होते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़े होते हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट जब करते हैं, मतलब जब उनको हम एक्सपेरिमेंट में लाते हैं, ठीक है। तो जिसको जब हम मतलब के अप्लाई करना होता है ना हमने, तो उसको हम जिसमें स्टडी करते हैं वो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को यूज़ करके डिफरेंट थ्योरीज को और प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस ब्रांच को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में क्या करते हैं हम कि जो हमारी सोशल ग्रुप्स होते हैं या सोशल सिचुएशंस वगैरह होती हैं इंडिविजुअल की, तो उसमें हम उसके बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करते हैं सोशली, ठीक है। तो इसकी स्टडी हम करते हैं सोशल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है, जिसमें हम पूरे डिफरेंट टॉपिक्स को टच करते हैं, जैसे सोशलाइजेशन, ये हम पढ़ेंगे आगे थर्ड ईयर में, एक पूरा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी का, ठीक है। उसके बाद लीडरशिप क्या क्या है, जो सोशल पर्सन्स हैं उनके उनके जो लीडर्स वगैरह होते हैं उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, सोशल कंट्रोल कैसा है, क्राउड बिहेवियर कैसा है। तो ये सारी जो स्टडी हम करते हैं किसके अंदर करते हैं, सोशल साइकोलॉजी के अंदर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। अब फिजियोलॉजिकल क्या होता है कि फंक्शनली जो हमारे फंक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सिस्टम जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, लाइक हमारा नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इस तरह हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है। तो जो जो हमारी बॉडी के सिस्टम जो है वो हमारे परफॉर्म कर रहे होते हैं फंक्शंस, ठीक है, हमारे बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसकी हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे है पैरासाइकोलॉजी। अब पैरासाइकोलॉजी क्या है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे सारे साइकोलॉजिकल फिनोमेना होते हैं ना हमारे माइंड के अंदर, जो कि हम फिजिकली शो नहीं कर रहे होते, हमारे माइंड में होते हैं वो, ठीक है, जो कि जो जैसे इसको मैं बताऊँ आपको कि वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। जैसे आपने पढ़ा होगा टेलीपैथी के बारे में। टेलीपैथी क्या होता है कि दूसरे के माइंड को पढ़ना, रीड कर लेना, ठीक है। तो ये अब क्या है, हमारे पास एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। इस तरह हमारे पास क्लेयरवॉयंस है, ये भी आपने सुना होगा कि फ्यूचर के बारे में जो प्रेडिक्ट करते हैं दूसरों के फ्यूचर के बारे में, ठीक है। तो ये जो सारे हमारे पास साइकोलॉजिकल फिनोमेना की स्टडी हम करते हैं वो हम करते हैं पैरासाइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास थी इसकी मेजर ब्रांचेस या फिर मेजर फील्ड भी कहते हैं इसको, और एरियाज ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी काफी ब्रांचेस हैं जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की हुई, बस नाम दिए हुए हैं, ये भी आपने पढ़ लेनी है। पॉलिटिकल साइकोलॉजी है, क्रिमिनल साइकोलॉजी है और लीगल साइकोलॉजी है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने डिफाइन किया, अगर हम समराइज करें तो हमने आज क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने डिफाइन किया साइकोलॉजी को, उसकी हमने डिफरेंट फिलोसफर की डेफिनेशंस पढ़ी, उसके बाद हमने इसकी मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है।
फिर हमने इसकी जो फील्ड है या इसकी जो ब्रांचेज़ हैं उसको हमने वन बाय वन एक्सप्लेन किया। तो आज हमने ये 2 कंटेंट कवर किए हैं हमारे जो फर्स्ट चैप्टर था उसका, ये वाला डिफाइन साइकोलॉजी हमारा हो गया, उसके बाद डिफाइन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी, ठीक है? सॉरी, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ये हमने 2 कंटेंट कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये दोनों बाकी के कवर करेंगे, पर्सपेक्टिव्स और एप्लीकेशन इन नर्सिंग, ठीक है? तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। कोई आपका क्वेश्चन हो या आपने कुछ पूछना हो तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।